हमारे हनुमान, जय श्री कृष्णा। हम बात कर रहे हैं ठीक 8 बजे 8 मिनट के एक विचार पर। आपको याद होगा कि जीवन प्रबंधन के 7 सूत्रों की चर्चा हमने परसों की थी। पहला है सदैव सत्य बोलें, दूसरा अहंकार न करें, तीसरा सूत्र है निंदा न करें, चौथा नित्य पूजा करें, पांचवा मौन रखें, छठवां योग और सातवां संपर्क की वृत्ति। तो पहले दिन मैंने ये 7 सूत्र एक साथ आपसे शेयर किए थे। फिर कल यानी दूसरे दिन हमने पहला सूत्र लिया था सत्य, और आज हमारा दूसरा सूत्र है अहंकार न करें। देखिए, इन दिनों हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है जो आध्यात्मिकता की नई ढंग से परिभाषा कर रहा है। और आज जो भी धर्म और अध्यात्म हमारे पास उपलब्ध है, हमें उसको स्वाभाविक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक कसौटी पर कसना होगा। तो यहीं से बातचीत शुरू करते हैं कि बिल्कुल तय है कि भक्त और भगवान के बीच में अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन दुनियादारी में भी ये घातक है अहंकार। जिनके जीवन में अभिमान होता है उनको 2 बड़े नुकसान होते हैं। एक तो वो सुलझे सुझाव, श्रेष्ठ विचार और अच्छी राय से वंचित हो जाते हैं जो दूसरे उन्हें दे रहे होते हैं, क्योंकि ये सब बातें लेने में अहंकार बाधा बन जाता है। दूसरी बात यह कि अहंकारी लोग दूसरों को अपने से जोड़ने में थोड़े से परेशान महसूस करते हैं, और इसलिए अहंकारियों के साथ जो नुकसान होता है कि अच्छे लोगों की संगत से वो वंचित हो जाते हैं। आज भी वैसे भी आज भले लोगों का अभाव है, और उस पर यदि अहंकार की बागड़ बना ली जाए तो अच्छे लोगों के प्रवेश की उम्मीद कम हो जाती है। बहुत सारी चीजें पिछले 8 महीनों में हमारी जिंदगी में घटी हैं, लेकिन धीरे धीरे अब जिंदगी एक चुनौती का सामना करते हुए भी सामान्य होती जा रही है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अहंकार छोड़ दीजिएगा। भगवान महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ी एक घटना है, आपको सुनाना चाहूंगा, और उसमें आपको एक संकेत मिल जाएगा। उनके सामने तो राजा, रंग, अमीर, गरीब सभी आया करते थे। एक राजा उनसे सदैव मिलने जाता, और चूंकि राजा था तो कोई न कोई महंगी वस्तु भेंट के लिए हमेशा उनके पास ले जाता। हीरे जड़ा एक हार लेकर गया और महावीर स्वामी के सामने रखा, तो उन्होंने कहा गिरा दे। अब राजा चौंक गया, ये क्या बात हुई, इतना महंगा हार, और महावीर स्वामी कह रहे हैं गिरा दे। लेकिन गिरा दिया उसने। दूसरे दिन उससे भी महंगा एक गुलदस्ता जिसमें हीरे मोती जड़े थे ले गया, और फिर महावीर स्वामी को भेंट करी, तो उन्होंने कहा कि गिरा दे उस कोने में। अब राजा बड़ा परेशान हो गया। उसका एक समझदार मंत्री था, उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है, मैं इतनी बेशकीमती चीजें महावीर स्वामी को देता हूं, वो कहते हैं गिरा दे, ये क्या बात हुई।
मंत्री समझदार था, उसने कहा एक काम करना महाराजा, अब जब आप स्वामी जी के पास जाएं तो खाली हाथ जाना। राजा ने कहा ये कैसी बात करते हो, मैं राजा हूं, किसी के पास बिना भेंट लिए उपहार लिए खाली हाथ कैसे जा सकता हूं, ये तो ठीक नहीं है। दरअसल उसके जो राजशाही अहंकार था उसको उसमें चोट पहुंच रही थी। लेकिन मंत्री ने कहा कि मेरा निवेदन है आप खाली हाथ चले जाइए इस बार, और चला गया। और जब सामने पहुंचा और सोचने लगा कि आज मैं खाली हाथ हूं, देखते हैं आज भगवान महावीर स्वामी मुझसे क्या गिराने का कहते हैं। अच्छा, चूंकि राजा था तो झुकने का सवाल नहीं, तन कर खड़ा हो गया, हाथ में कुछ था नहीं, देखने लगे। और जैसे ही उनकी निगाह महावीर स्वामी जी पर पड़ी तो भगवान महावीर ने कहा ठीक है, आज खुद को गिरा दो, स्वयं को गिरा दो। चूंकि वाणी महावीर की थी, राजा के कलेजे में सीधे उतर गई, खुद को गिरा दो। और ये जो फकीर होते हैं, जो महात्मा होते हैं, ये क्या करते हैं, जब हम इनके सामने जाते हैं तो ये हमसे कहते हैं खुद ही को गिरा दो। और जो संत या भगवंत के सामने खुद गिर गया, समझ लीजिए उसका अहंकार गल गया। और राजा के साथ भी यही हुआ, अहंकार गल गया। तो आज हमारा सूत्र है निरंकारी रहे, क्योंकि जैसे अहंकार गलता है आप सरल हो जाते हैं। ये अहंकार आपको बड़ा जटिल बना देता है, अच्छा बड़ा बारीक होता है। अच्छे कामों का तो होता ही है अहंकार, धार्मिक कामों का भी हो जाता है। आपने कथा सुनी, सत्संग किया, मंदिर गए, दान किया, आदमी को उसका भी अहंकार चढ़ जाता है। और बस फिर यहीं से वो उन सब चीजों से दूर हो जाता है जो उसको जिंदगी में मिल सकती है। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप बड़े व्यक्ति हो या छोटे, अहंकार मत पालना। वो सारे बाग उजड़ गए जिनके लाखों माली थे, और सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। किस बात का अहंकार पालते हैं? तो बस मेरा आपसे यही आग्रह है, कल हम जीवन प्रबंधन के तीसरे सूत्र में प्रवेश करेंगे, निंदा न करें। तो पहला सूत्र सदैव सत्य बोलें, दूसरा अहंकार न करें, हो जाइए निरंकारी। मिलते हैं कल एक और विचार के साथ रात 8 बजे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।